करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी पढ़े। हम लोग आज तक सारा सब्जेक्ट अपने माइंड से समझने की कोशिश करते आ रहे थे। हम लोग आज तक अपना माइंड को समझने की कोशिश नहीं किए थे। जब माइंड को समझने की कोशिश की तो ये पता चला कि माइंड हर चीज पिक्चर में प्रोसेस करता है, वर्ड और नंबर में प्रोसेस नहीं करता है। मतलब ये है, किताब में वर्ड है और नंबर है, तो यदि वर्ड को और नंबर को पिक्चर में ढाल दिया जाए, अब पिक्चर में हम इसको इनपुट डालें, पिक्चर में हम किसी चीज को माइंड में डालें तो आसानी से माइंड उसको याद कर लेगा। तो आज का जो क्लास है इसी पे डेडिकेटेड है कि किसी भी वर्ड को और नंबर को पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको कैसे याद करेंगे। तो बेसिक्स, आज से मतलब आपका बेसिक्स क्लास शुरू हुआ। पिछला जो क्लास था वो फोटोग्राफिक मेमोरी का डेमो था, आज बेसिक्स क्लास शुरू हुआ। वर्ड टू पिक्चर, तो आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट वर्ड टू पिक्चर और इमेज। मतलब किसी शब्द को इमेज में, पिक्चर में कैसे ढालेंगे, फोटो में कैसे ढालें। सिंपल है, 4 टेक्निक्स है। उस 4 टेक्निक के तहत हम लोग उसको वर्ड से पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट वर्ड टू पिक्चर या इमेज। पिक्चर वही इमेज कहते हैं। पहला क्या है, राइमिंग। राइमिंग एक स्वर के शब्द, मतलब राइमिंग मतलब ये हो गया, आप गाना गाते हैं तब बोलने में एक जैसे स्वर के जो शब्द हो गए उसको राइमिंग वर्ड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग जब आगे सिलेबस में कुछ याद करेंगे तो वो उसको प्रैक्टिकल जब यूज होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला के बाद दूसरा हो गया सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब हो गया सांकेतिक। सिंबॉलिक, सिंबल मीन्स संकेत, संकेत। जैसे एक वर्ड हम बोल रहे हैं आगरा, आपके माइंड में क्या आया? ताजमहल आया। हम तो आगरा बोले थे, आपके माइंड में ताजमहल क्यों आया? अब पहले से आपके माइंड में सेट है कि ताजमहल आगरा में है। आगरा बोले तो आपके माइंड में इमेज ताजमहल आया। तो ये आगरा बोले लेकिन इमेज क्या आया? ताजमहल। तो ये सिंबॉलिक इमेज आया। अब ऐसे ही एक और शब्द बोल रहे हैं और सबके माइंड में अलग अलग इमेज आएगा। क्रिकेट। अब अपना माइंड रीड कीजिए और देखिए कि आपके माइंड में इमेज क्या आया। जैसे ही हम क्रिकेट बोले तो किसी के माइंड में आया होगा बैट, किसी के माइंड में बॉल, किसी के माइंड में प्लेग्राउंड क्रिकेट का, किसी के माइंड में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ऐसा ही इमेज आया सबका। यस सर। तो ये सांकेतिक इमेज आया, सिंबॉलिक इमेज आया। हम तो बोले क्रिकेट लेकिन माइंड में आपका इमेज अलग अलग आया। जिसके माइंड में, जैसे आप लगातार, आपका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, आप लगातार विराट कोहली को देखते हैं तो जैसे ही क्रिकेट बोले तो आपके माइंड में विराट कोहली आया। किसी का फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी होगा तो जैसे ही क्रिकेट बोले तो आपके माइंड में आएगा महेंद्र सिंह धोनी। आप क्रिकेट खुद खेलते हैं तो फिर वो प्लेग्राउंड दिमाग में आएगा। तो ये सांकेतिक आ गया, मतलब सिंबॉलिक पिक्चर आपके माइंड में आया। अब इसको कैसे यूज होगा, एप्लीकेशन कैसे, एप्लीकेशन इसका क्या है याद करने में, वो आपको हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे। तीसरा है एक्रोनीम। एक्रोनीम मतलब होता है किसी शब्द का पहला लेटर या किसी लाइन का पहला शब्द। जैसे एप्पल है तो एप्पल का एक्रोनीम क्या होगा? जोर से बोलिए। एप्पल का एक्रोनीम ए। अम्ब्रेला का एक्रोनीम। अब इस एक्रोनीम का एक्रोनीम क्या है? ए है। तो
एक्रोनिम, अगर कोई इमेज किसी शब्द का माइंड में नहीं आ रहा है तो एक्रोनिम ले लेंगे, मतलब पहला लेटर ले लेंगे। एक्रोनिम आपके लिए नया वर्ड है तो आपको याद होने में दिक्कत हो सकता है, इसको हम अभी आपको याद करा देते हैं। यहां से एक इमेज आएगा एक्रो, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, जानते हैं। अब इमेजिन कीजिए जो क्रो है वो आपके पास आया, एप्पल लेके आया। एप्पल का एक एक्रोनिम है, आपको याद आ जाएगा। आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि एक क्रो जो है एप्पल लेके आया, आपके हाथ में एक एक एप्पल दिया सबको। अब एप्पल खा लीजिए, कैसा लगा? खट्टा लगा कि मीठा लगा? चलिए, तो अब याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। चौथा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन कोई बड़ा वर्ड है और उसका कोई इमेज माइंड में नहीं आ रहा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे तो उसका इमेज आ जाएगा। जैसे अम्ब्रेला एक बड़ा वर्ड है, लेकिन अम्ब्रेला का मीनिंग आप जान रहे हैं तो आपके माइंड में छाता का इमेज आ गया होगा। लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप पहली बार सुने हैं तो उसमें से कोई इमेज नहीं आएगा। जैसे हम एक वर्ड बोल रहे हैं, कॉर्ल लॉर्ड अस्टीनर। क्या बोले? कॉर्ल लॉर्ड अस्टीनर। अब कॉर्ल लॉर्ड अस्टीनर जब बोले तो आपके माइंड में कोई इमेज आया? नहीं आया, क्योंकि ये नया शब्द है, पहली बार सुन रहे हैं। और कॉर्ल लॉर्ड अस्टीनर नया शब्द है, कोई इमेज माइंड में नहीं आ रहा है। तो अब कॉर्ल लॉर्ड अस्टीनर को उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देते हैं, कॉर्ल लॉर्ड अस्टीनर। अब यहां से राइमिंग में कोशिश करेंगे, यहां से इमेज निकालने का। राइमिंग एक जैसे स्वर वाले शब्द, कॉर्ल काला, कोई इमेज आया? जैसे मान ली कि कोई काला आदमी है अफ्रीकी कंटिनेंट का, फिल्म में देखे होंगे आप लोग, तो काला इमेज आया, पिक्चर में कन्वर्ट हो गया। ये जो कॉर्ल है पिक्चर में कन्वर्ट हो गया, काला आदमी। तो ये हो गया काला। दूसरा हो गया लॉर्ड। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान। लॉर्ड बुद्धा ऐसे साथ में आ जाता है, लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल है तो लॉर्ड बुद्धा जैसे ही कहते हैं, तो अगर लॉर्ड वर्ड है तो सांकेतिक इमेज का आ गया बुद्ध भगवान का, तो लॉर्ड बुद्धा। तीसरा है अस्टीनर। अस्टीनर नया शब्द है, ये अभी शब्द है आपके पास, इसका इमेज नहीं है। अस्टीनर को राइमिंग में चेंज कीजिए तो कोई शब्द आएगा जिसका इमेज आपके पास है। अस्टीनर, अस्टीमर, अस्टीमर का इमेज है, पिक्चर है, मतलब आप अस्टीमर फिल्म में या कहीं देखे होंगे, तो अस्टीमर का इमेज आ गया। तो अस्टीनर को लिख देते हैं अस्टीमर। अब देखिए, इसको जब ब्रेक डाउन किए कॉर्ल लॉर्ड अस्टीनर को, तो राइमिंग के थ्रू 3 इमेज आया, काला, बुद्धा, स्टीमर। अब इसको एक पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक काला आदमी बुद्ध भगवान के साथ स्टीमर में बैठा हुआ, एक पिक्चर बन गया। तो वर्ड से पिक्चर में कन्वर्ट हो गया ना। अब माइंड जो है हर चीज पिक्चर में प्रोसेस करता है, तो माइंड उसको इजीली याद कर लेगा। कॉर्ल लॉर्ड अस्टीनर याद करना मुश्किल है, शब्द में रट्टा मारिएगा भूल जाइएगा, लेकिन काला आदमी बुद्ध भगवान के साथ स्टीमर में बैठा हुआ है, ये आपको माइंड में सेट हो गया। एक बार आप विजुअलाइज कर लिए तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीज हम आपको यहीं याद करा देंगे। अब किसी शब्द को किसी वर्ड को यदि पिक्चर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये 4 चीज यूज करेंगे, राइमिंग, सिंबॉलिक, एक्रोनिम और ब्रेक डाउन। अब इसको भी याद कर लीजिए। इसका पहला लेटर ले लीजिए, RS रोहित शर्मा, AB आलिया भट्ट, दोनों का पिक्चर है। अब इमेजिन कीजिए कि रोहित शर्मा
रोहित शर्मा को यहाँ एंट्री दीजिए, उसका ड्रेस देखे, स्पॉट ड्रेस। रोहित शर्मा को तो सबका पिक्चर है ना आपके माइंड में। यस सर। अब वो आलिया भट्ट का भी होगा, आलिया भट्ट का देख लीजिए। अब दोनों को डांस करवा दीजिए, रोहित शर्मा आलिया भट्ट डांस कर रहे हैं, उनके साथ आप भी डांस कर लीजिए। रोहित शर्मा के साथ तो आप नहीं कीजिएगा, आलिया भट्ट के साथ तो मजा आ जाएगा, कर लीजिए। अब रोहित शर्मा आलिया भट्ट पिक्चर के रूप में आपको याद रहेगा, तो किसी वर्ड को यदि पिक्चर में कन्वर्ट करना है तो रोहित शर्मा आलिया भट्ट, आर फ्रॉम राइमिंग, एस फ्रॉम सिंबॉलिक, ए फॉर आलिया भट्ट, ए फॉर एक्रोनिम, और बी फॉर ब्रेकडाउन। याद हो गया? आपके पास ना कॉपी है, ना पेन है, कलम है, ना हम कुछ लिखने के लिए बोले हैं, लेकिन आपको सारा चीज याद कराने की गारंटी मेरा। चलिए अब इसको से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पिक्चर बनाएंगे, वर्ड से पिक्चर बनाएंगे, और पिक्चर के थ्रू में माइंड में जो इनपुट डालेंगे पिक्चर के रूप में डालेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम आपको कुछ याद करवाए थे पिक्चर, तो आसानी से याद हो गया था। अभी फिर एक डेमो देंगे, फिर से याद करवाएंगे, तो आपको और गहरा से समझ में आ जाएगा। इसको समझ लीजिए कि जब कोई हम इमेज को माइंड में पिक्चर के रूप में इनपुट डाल रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, पांचों सेंसेस का यूज करना है। 5 सेंसेस है हमारे, ज्ञानेंद्रियां 5 है, वही 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना है, जबकि वो चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है वहां। जैसे वी फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब ये हो गया कि जो चीज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता उसको देख पाना। जैसे इमेजिन कीजिए कि विराट कोहली क्लासरूम में है। इमेजिन कीजिए कि विराट कोहली क्लासरूम में है, विराट कोहली को देख पाए? वो जो पिक्चर देखे, विराट कोहली का टी शर्ट का कलर कैसा है? कैसा? रेड। तो ये जो आप देख पाए, इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया ए फॉर ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब हो गया साउंड। जैसे यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं, और यू आर हियरिंग टू मी, जैसे पंखा का आवाज आ रहा है तो सुनाई दे रहा है। यू आर हियरिंग द साउंड ऑफ फैन। अब जो चीज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लीजिए कि एक गाना बज रहा है, हम एक गाने का धुन बोल रहे हैं, जैसे हम एक गाना का रिदम बोल रहे हैं, गुनगुनाएंगे, वो गाना आपको पकड़ना है। बचपन में आप लोग सुने होंगे, छोटे बच्चे यूज करते हैं। आया कुछ का? हाँ, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। अभी तो हम गाना नहीं गाए थे, ये धुन से आप उस गाना को पकड़े, ये समझ लीजिए कि ऑडिटरी है। या इमेजिन कीजिए कि यहाँ कोई गाना अभी बज नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि कोई गाना यहाँ बज रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक राष्ट्रीय गीत है, बड़ा अच्छा लगता है, मेरे वतन के लोग। इमेजिन कीजिए कि मेरे वतन के लोगों यहाँ गाना बज रहा है, तो आप सुन पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं ऑडिटरी। तीसरा है के फॉर काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब ये हो गया, आप जैसे बेंच को टच कीजिए, ठंडा महसूस हो रहा है कि गर्म? ठंडा। तो जो टच कर रहे हैं ये हो गया टच। लेकिन इमेजिन कीजिए कि हम आपके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा दिए, ठंडा लगा कि गर्म? ठंडा। तो ये हो गया काइनेस्थेटिक। इमेजिन कीजिए कि हम आपको एक गुलाब जामुन दिए, गुलाब जामुन आपके मुंह में गया।
तीता लगा कि मीठा? मीठा। तो ये हो गया काइनेस्थेटिक, सब चीज इमेजिन में करना है। चौथा हो गया ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब हो गया स्मेल। ऑल्फैक्टरी स्मेल, स्मेल मतलब गंध। जैसे गुलाब का खुशबू आप महसूस किए हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब? अच्छा, कोई जानवर, बिल्ली, कुत्ता, कभी कभी होता है कि रास्ता में एक्सीडेंट से मर जाता है और उसमें कीड़ा लग जाता है और गंध देने लगता है, कैसा गंध आता है? खराब। अभी ये चीज एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग का नाक सिकुड़ने लगा, तो उसका असर तो मेमोरी में है, माइंड में आ रहा है, मतलब वो है या नहीं, गंध नहीं आ रहा है, लेकिन आपके माइंड के ऊपर उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इमेजिन में भी जो आप वो चीज स्मेल लेते हैं, आपके माइंड पे स्टोर होता है, असर डालता है। तो वो हो गया ऑल्फैक्टरी। पांचवा है जी फॉर गस्टेटरी, टेस्ट। जैसे रसगुल्ला खाए होंगे, यस। कैसा टेस्ट आता है? मीठा। और गुलाब जामुन भी खाए होंगे, दोनों मीठा लेकिन अच्छा, आम भी खाए होंगे, यस सर। कैसा टेस्ट रहता है? सबका मिठास एक ही जैसा है? सबका मिठास अलग अलग है। तो अब जी फॉर गस्टेटरी मतलब ये हो गया कि इमेजिन में जो चीज आप खा रहे हैं, इमेजिन में जो चीज आप खा रहे हैं और उसका जो टेस्ट ले पा रहे हैं, वो हो गया गस्टेटरी, टेस्ट। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इमेज को जब हम इनपुट डालेंगे माइंड में, तो हमको इस रूप में डालना है। वी फॉर विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी। अब कोई भी चीज जब जब कोई भी चीज जब इमेजिन करेंगे या विजुअलाइज करेंगे, तो उसमें तीन बात का ध्यान रखना है। उसको एक्शन में विजुअलाइज करेंगे। ए फॉर एक्शन। एक्शन। जैसे मान लिए कि ये चौक है, तो यहाँ स्थिर है, यस सर। स्टैटिक है। अगर इसको एक्शन में लाना है तो क्या करेंगे? इसको उछालेंगे तो एक्शन में आ गया। आप लोग बच्चा का कार्टून जरूर देखे होंगे। यस सर। बच्चे के कार्टून में बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल सब एक दूसरे से बात करता है, डांस करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है कि नहीं? यस सर। तो उसको एक्शन में लाया जाता है। ये हो गया एक्शन। कोई चीज जब हम इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो एक्शन में विजुअलाइज करेंगे। दूसरा है बी, बी फॉर बिग। बिग मतलब बड़ा। जैसे आप झूला या मेला जाते हैं, तो मेला में आप बताइए, आपके माइंड में मेला गए होंगे, तो अभी जब मेला याद आ रहा है तो क्या चीज आपके माइंड में स्टोर आ रहा है? कौन सा पिक्चर आ रहा है? झूला। झूला, बड़ा वाला। यस सर। तो वहां झूला में बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन झूला चूंकि वो जो झूलने वाला सबसे बड़ा रहता है, तो बड़ा चीज माइंड में स्टोर है। यस। तो कोई चीज को अगर माइंड में हमको रजिस्टर करना है, तो उसको बड़ा करके देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। तो इमेजिन कीजिए ये चौक है, चौक को जूम करके बड़ा कीजिए कि ये चौक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा हो रहा है कि धीरे धीरे नीचे सट गया और ऊपर छत तक उसका मोटाई भी बढ़ गया। अब ये एक्शन में इसको बीच से तोड़ दीजिए, एक्शन में भी आ गया, बड़ा भी हो गया। ए, बी और सी फॉर कलरफुल। कलर। जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसका कलर आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। माइंड थॉट में और विजुअलाइजेशन में एक माइनर लाइन है। अगर माइंड थॉट में रह गया तो आपको कलर नहीं दिखेगा।
तो वो चीज डिलीट हो जाएगा, माइंड में आएगा फिर डिलीट हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन आप कलर आपको दिख गया विजुअलाइजेशन में, तो समझ लीजिए कि आपका माइंड में वो स्टोर हो जाएगा। आप जैसे इमेजिन कीजिए ये किस कलर का चौक है? व्हाइट। आप इमेजिन कीजिए कि ये जो चौक है वो रेड कलर का है। ब्लैक हो गया। रेड कलर का देख पाए? तो रेड कलर आप देख पाए, ये विजुअलाइजेशन हुआ। अगर माइंड थॉट में रह गया होगा तो फिर निकल जाएगा। तो 3 चीज हो गया, जो भी इमेजिन करेंगे विजुअलाइज करेंगे, एक्स, ए फॉर एक्शन, बी फॉर बिग और सी फॉर कलरफुल में करेंगे। ठीक है। एक चीज और, ब्रेन का 2 पार्ट होता है। छोटे बच्चे का सर पे कभी हाथ रख कर देखिएगा तो 2 भाग में बटा हुआ रहता है, बीच में गैप रहता है। धीरे धीरे ग्रो करता है, वो कवर अप होता है। छोटा बच्चा को घर में जो छोटा बच्चा है हम योगा पर ट्राई कर रहे हैं। तो वो भी 4 खाना में और बटा हुआ रहता है। हम उतना भी नहीं जा रहे हैं। ब्रेन का 2 पार्ट होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। दोनों का फंक्शन अलग है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन होता है। लॉजिकल ब्रेन मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है, साइंस आर्ट्स सब लॉजिकल है। और राइट ब्रेन इलॉजिकल ब्रेन हो गया। अंतर समझ लीजिएगा। लॉजिकल ब्रेन मतलब ये हो गया कि यदि हम आपको बोले कि मार्केट से जाके और आम लेके आना है 5 केजी, तो लॉजिकल ब्रेन आपका कैसे काम करेगा? आप ये सोचिएगा कि यहाँ से जाएंगे, पैसा लेंगे, साइकिल निकालेंगे, मार्केट जाएंगे, आम 5 केजी लेंगे, लेके आ जाएंगे यहाँ। ये हो गया लॉजिकल ब्रेन। और इमेजिनरी ब्रेन, राइट ब्रेन क्या बोलेगा? इलॉजिकल ब्रेन यहाँ से उड़े, वहां पहुंचे, फल दुकान में 5 केजी उठाए या 5 बोरा उठाए, और फिर उड़ के यहाँ से आके क्लासरूम में ले आए, बांट दिए, खा पी लिए। ये हो गया राइट ब्रेन का काम। जितने भी कवि होते हैं, कविता जो करते हैं, वो सब राइट ब्रेन से करते हैं। कोई भी फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है उसको वो पहले माइंड में लाता है, उसको फिर फिल्माया जाता है। वो सब राइट ब्रेन का काम हो गया। तो जो भी इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, वो सब राइट ब्रेन का काम है। और लेफ्ट ब्रेन का काम हो गया लॉजिकल, जो आपका सिलेबस है, जो हम याद करेंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी में जो हम यूज करेंगे वो राइट ब्रेन यूज करेंगे, लेफ्ट ब्रेन का यूज नहीं करेंगे। आज तक हम लोग लेफ्ट ब्रेन ही यूज करते आए हैं, राइट ब्रेन का यूज हम लोग जानते नहीं है। या सिलेबस जो है वो राइट ब्रेन कहीं यूज करने का मौका नहीं देता है, आपको बहुत कम जगह देता है। अभी हम लोग राइट ब्रेन यूज करके, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब जैसे आप भूल जाइएगा, हो सकता है कि कल को दिमाग से निकल जाए कि लेफ्ट वाला लॉजिकल है कि राइट वाला लॉजिकल है, इमेजिनेशन वाला राइट वाला है कि लेफ्ट वाला है। तो अभी आपको याद हो जाएगा। राइट ब्रेन जो है इलॉजिकल ब्रेन है, इमेजिनेशन वाला और विजुअलाइजेशन वाला। तो आप अपना राइट हैंड है, इमेजिन कीजिए आपका राइट हैंड को आप लंबा कीजिए। राइट हैंड लंबा हो रहा है, और लंबा हो रहा है, धीरे धीरे इतना लंबा हो रहा है कि सूरज तक पहुंच गया। सूरज को पकड़ लीजिए। ठंडा लगा कि गर्म लगा? अब पकड़ के नीचे लेके चलाइए। चलो, पिछले क्लास में हम लोग कुछ मेमोरी गेम खेले थे। अभी एक मेमोरी गेम खेलेंगे, लेकिन इस मेमोरी गेम में हम कुछ याद नहीं करेंगे। अभी आपको हम याद करा के बताएंगे कि फोटोग्राफिक मेमोरी में कैसे चीजों को याद करना है। एक मेथड यूज करेंगे अभी, लिंक मेथड। मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी का पहला लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला लेसन वो बेसिक खत्म हुआ। फोटोग्राफिक मेमोरी का पहला लेसन का पहला चैप्टर लिंक मेथड। अच्छा, जो लोग देखिए ऐसे झुक के बैठे हुए हैं,
आपका बॉडी डल हो जाता है, माइंड का एफिशिएंसी घट जाता है। जब स्पाइन आपका स्ट्रेट होता है तो आपका माइंड का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। देखें, कोई कुत्ता को देखें या कोई जानवर जब बैठा हुए रहता है, सोए हुए रहता है, तो जब उठता है तो सबसे पहले क्या करता है? अकड़ता है, मतलब अपना स्पाइन सीधा करता है। जैसे ही स्पाइन सीधा करता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ जाता है, तो बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पर भी एनर्जी बढ़ जाता है। तो आप झुक के बैठिएगा, सुस्त में रहिएगा, तो आपका माइंड और बॉडी दोनों डल रहेगा। एक बार आप अपना स्पाइन सीधा कर लीजिए, एक बार, मतलब स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी एक बार सीधा कर लीजिए। अब स्पाइन सीधा करके बैठिएगा, डल नहीं रहिएगा, तो आपका माइंड और बॉडी का एफिशिएंसी हाई रहेगा। तो लिंक मेथड हम लोग शुरू करते हैं। लिंक मेथड, अब एक नया गेम शुरू कर रहे हैं। करना यह है कि कोई ऑब्जेक्ट का नाम बोलना है, आप लोग को बोलते जाना है, उसको हम लिखते जा रहे हैं ऊपर से नीचे तक। उसके बाद बताएंगे कि उसको करना क्या है। बोतल, चलिए बोतल। नेक्स्ट, पंखा। नेक्स्ट, टीवी। नेक्स्ट, घड़ी। छाता। टेबल, मोबाइल, दरवाजा, दरवाजा। अच्छा, बहुत सारा चीज है, खाली यही वाला चीज नहीं, बहुत हाथी है, घोड़ा है, पहाड़ है, 100 चीज है। उस सब घर। पर्वत तो लिख ही दिए। सागर, दारू, चलिए हो गया, बंद करते हैं, रख। अगर आपको इसको याद करना है रट्टा मार के, अब बीच में कोई गैप नहीं हो, जिस सीरीज में है वैसे ही याद करना है, बीच में कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो याद करने में कितना देर लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? 5 मिनट। अच्छा ठीक है, अभी फिर वही गलती आप करने लगे। वर्ड में आप याद करते हैं, वर्ड में रट्टा मारना शुरू कर दिए, और वही होगा जो आज तक होते आया है। अभी याद कीजिएगा, शाम तक आधा हो जाएगा, कल तक साफ हो जाएगा। अब हमको इसको फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू याद करना है। फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? अब माइक रख दो, ध्यान, अटेंशन ऑन द बोर्ड। अब 5 मिनट आप यदि मेरे साथ चलेंगे तो अभी फोटोग्राफिक मेमोरी का आपको एक्सपीरियंस होगा, और इसको कैसे एक रीडिंग में याद कर सकते हैं। एक रीडिंग में कितना देर लगेगा? मुश्किल से 20 से 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड में इसको याद किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, तो अभी हम लोग ज्यादा समय लेंगे। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपका स्पीड ज्यादा होता था कि स्लो होता था? स्लो। धीरे धीरे चलाते थे।
जब आप साइकिल चलाना सीख लिए तो आराम से स्पीड में चलते रहता है। कोई आदमी जब कार चलाना सीखता है तो उसका स्पीड फील्ड में कितना होता है, धीरे धीरे चलाता है, फिर 80 और 100 और 120 के स्पीड से चलते रहता है। तो अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आपका स्पीड धीरे होगा, आपको सिखा रहे हैं। जब आप सीख जाइएगा तो आप इसको एक रीडिंग में 20 से 25 सेकेंड में याद कर सकते हैं, जो हम पहले डेमो दे चुके हैं, आपको दिए हैं। तो अभी आपको फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू इसको याद करना है। आपको बोले थे कि विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन यूज करना है, और ABC एक्शन, बी फॉर बिग, सी फॉर कलरफुल, यही 3 चीज यूज करना है, इसको याद करना है। अब शुरू करते हैं याद करने के लिए प्रोसेस। पहला क्या है? बोतल। अब इमेजिन कीजिए कि क्लासरूम में एक बोतल है, बोतल को जूम करके बड़ा कर दीजिए। एक्शन, बिग और सी कलरफुल, उसका बोतल का कलर दिखा? अगर कलर दिखा तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अगर माइंड थॉट में रह जाएगा तो वो निकल जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, विजुअलाइज करना है, उसको स्पष्टता से देखना है। चलिए, बोतल के बाद पंखा। अब आपके हाथ में वो बोतल लीजिए और बोतल को पंखा में मारिए। मारे, पंखा रुक गया, पंखा टूट गया। इमेजिन कीजिए कि पंखा पे इतना जोर से मारे, पंखा टूट गया, पानी नीचे बिखर गया। पंखा के बाद है टीवी। ठीक है, पंखा जब टूटा तो पंखा से क्या निकला? टीवी। पंखा टूटा, पंखा टूट के क्या निकला? टीवी। अब टीवी का एक बड़ा स्क्रीन यहां देखिए, विजुअलाइज कर पाए? याद नहीं करना है, आप अपने आप को बोलिए, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। चलिए, टीवी हो गया। टीवी के बाद घड़ी। अब इमेजिन कीजिए, टीवी को लिविंग बना दीजिए और टीवी से आप टीवी के स्क्रीन पे घड़ी दिखा, और घड़ी ऐसा है आपका फेवरेट घड़ी, एकदम फर्स्ट क्लास चमचमाता हुआ घड़ी है। टीवी से घड़ी को निकाल लीजिए, मतलब वो लिविंग है, घड़ी निकाल लीजिए। घड़ी निकाल लिए, घड़ी निकाल के आप अपना बांध लीजिए जहां बांधते हैं, अपने हैंड में घड़ी बांध लीजिए। बांध लिए। अब घड़ी के बाद है छाता। घड़ी जादुई घड़ी है। घड़ी पहनकर आप घर तरफ जा रहे हैं, लौट रहे हैं स्कूल से, धूप आया तो घड़ी को जादू से आप क्या बना दिए? छाता। अब छाता भी बहुत बड़ा छाता है, जितना बड़ा छाता देखते हैं उससे 10, 20, 50, 100 गुना बड़ा कर दीजिए कि पूरा शहर कवर कर। आपके हाथ में जो छाता है पूरा शहर, पूरा गांव कवर कर रहा है, इतना बड़ा छाता है। छाता देख लिए, विजुअलाइज कर लिए। अब छाता के बाद है बेंच। अब उस छाता के नीचे जो है, जो हैंडल है, उसमें एक बेंच सेट कर दीजिए। आप बेंच पे बैठ जाइए। छाता विजुअलाइज करना है, राइट ब्रेन यूज करना है, लेफ्ट ब्रेन यूज नहीं करना है, लॉजिकल ब्रेन नहीं। राइट ब्रेन कुछ भी पटांग कुछ भी सोच सकते हैं, राइट ब्रेन इलॉजिकल ब्रेन है, राइट ब्रेन यूज करना है। छाता के नीचे जो हुक होता है उसमें एक बेंच बांधे, बेंच पे आराम से बैठे हुए, कितने लोग, पूरा क्लास बैठा हुआ है, पूरा इतना लंबा बेंच है, हाँ, बैठ के जो मर्जी वो कर रहे हैं। बेंच हो गया। बेंच के बाद मोबाइल है। उस बेंच के नीचे देखिए ढेर सारा मोबाइल चिपका हुआ है। बेंच के नीचे हाथ डालिए और अपने हाथ में मोबाइल ले लीजिए। विजुअलाइज कर पाए? बेंच के नीचे मोबाइल चिपका हुआ है, वहां से निकालिए और हाथ में मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल ले लिए हाथ में, फिर विजुअलाइज कीजिएगा। मोबाइल के बाद दरवाजा। मोबाइल को इसी स्कूल के यहाँ जो दरवाजा दिख रहा है उस दरवाजा पे मारे जोर से और दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूट गया। दरवाजा जब आप क्रॉस किए तो बाहर में एक कुर्सी लगा हुआ है, एकदम महाराजा चेयर, बड़ा सा कुर्सी को एकदम महाराजा चेयर बना दीजिए।
कलरफुल दिखा गद्दी वाला कुर्सी। अब आराम से उस कुर्सी पे आप बैठ जाइए। बैठ गए। अब कुर्सी के बाद घर है। कुर्सी जो है जादुई कुर्सी है, उड़ने वाला कुर्सी। उस कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं, वो आपको घर ले जा रहा है। अब एकदम आप घर के आंगन में गेट पे जाके उतरे। अपना घर, आपका जो घर है उस घर पे कहाँ हो, विजुलाइज कर रहे हो। आप अपने घर पे पहुंच गए, कुर्सी से घर पे पहुंच गए। अब घर के बाद है पर्वत। घर पे आप, घर के छत पे आप कुर्सी से पहुंचे। अब आपके बॉडी में इतना एनर्जी आ गया कि सामने एक पहाड़ दिख रहा है, विजुलाइज करना है। अब वहां से दौड़ना शुरू किया, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एकदम स्पीड में दौड़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। आप थक नहीं रहे हैं। चढ़ते 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 पहाड़ के चोटी पे पहुंच गए। पहाड़ के चोटी पे पहुंच गए। विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो चलिए, पहाड़ के चोटी पे जब पहुंच गए तो वहां एक दिख रहा है हाथी। पहाड़ पे दिखा एक हाथी। हाथी पे जाके बैठ जाइए। बैठ गए। हाथी का कलर दिखा, हाथी पे बैठ गए। अब हाथी पर बैठ के पहाड़ पे वॉकिंग कीजिए। हाथी पे बैठ के, मतलब हाथी वॉक कर रहा है एकदम आराम से, आप बैठे हुए ऊपर। हाथी पर तो नीचे से एक जो है ढेर सारा शेर आ रहा है। हाथी के चारों तरफ जब आप देख रहे हैं, आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि 50-100 शेर आ रहा है। चारों तरफ से हाथी को घेर लिया। और आप भी ही मैन है, हीरो। उतरे और सब शेर को पटक पटक के मार दिए। शेर के बाद है जहाज। अब शेर को मार के वहां से ऊपर जब देख रहे हैं तो जहाज जा रहा है, उसमें से एक उस शेर को मुड़ी पकड़ के और उड़ गए वहां से। और जहाज पे जाके बैठ गए। जहाज के छत पे जाके शेर को पटक गए। और जहाज एकदम, आप जो फिल्म में देखते हैं वो हीरो ऐसा करता है, खुद को हीरो समझिए और जाके जहाज पे पायलट के सीट पे बैठ जाइए। मतलब जहाज को आप ड्राइव कर रहे हैं। देख रहे हैं बादल दिख रहा है, जहाज ड्राइविंग करते हुए महसूस कर रहे हैं। जहाज के बाद है नदी। जब ऊपर से जहाज से देख रहे हैं तो नीचे एक नदी दिख रहा है, गंगा नदी, बहुत तेज बहते हुए। लेकिन आप दुनिया के सबसे बड़े तैराक हैं। जहाज से जंप कहाँ किए? नदी में। नदी में आप तैरते हुए खुद को महसूस कीजिए। नदी में आप, मतलब दुनिया के बेस्ट तैराक हैं। आप आराम से नदी में तैर रहे हैं। तैर रहे हैं, तैरते हुए महसूस किए। याद नहीं ना कर रहे हैं? याद नहीं कीजिएगा। नदी के बाद है कलम। नदी में जब आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि ढेर सारा नदी में कलम छहला रहा है। माने 1 लाख 1 करोड़ कलम। कलम पकड़ के सब बैग में भर लीजिए। भर लीजिए कलम। ढेर सारा कलम एकदम आपका शरीर में भर गया। कलम लेके वहां से निकले और फिर नदी से कहा चले गए? कलम लेके सागर में, समुंदर में, महासागर में। फिर कलम लेके और महासागर में उसको डाल दिए। पूरा महासागर जो है कलम से भर गया। और उस महासागर में फिर आप गोता लगाए। गोता लगाए और फिर वहां सागर के किनारे जब पहुंचे तैरते तैरते, तो वहां एक सुंदर सा छोटा सा झोपड़ी है। झोपड़ी में एक दादा रहते हैं। दादा वहां पे खाना खा रहे हैं। दादा आपको झोपड़ी में खाना ऑफर कर रहे हैं, आओ बेटा खा लो। दाल भात भुजिया। झोपड़ी तक पहुंच गए। अब आपको ये याद हो चुका है। जो लोग इसको, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। जो लोग इसको विजुअलाइज किए हैं, विजुअलाइजेशन में ये आपको याद हो चुका है।
सारा का सारा। हम आपको बोले थे कि आपको याद कराने की गारंटी मेरी है। पहला ऑब्जेक्ट क्या था? बोतल को कहाँ मारे थे? पंखा से क्या निकला था? टीवी से क्या निकला था? घड़ी लेके कहाँ गए थे? घड़ी काची बन गया था? घड़ी बन गया था छाता। छाता के नीचे क्या लगा हुआ था? अब बेंच के नीचे से क्या निकाले थे? मोबाइल कहाँ मारे थे? दरवाजा के बाहर क्या लगा हुआ था? कुर्सी पर बैठ के कहाँ गए थे? और घर से फिर कहाँ गए थे? पहाड़ पे। पहाड़ के ऊपर क्या मिला था? हाथी से जब आगे बढ़े तो क्या मिला? शेर को मार के फिर इसको कहाँ ले गए? जहाज से कहाँ कूदे? नदी में क्या तैर रहा था? अब पेन लेके फिर कहाँ गए? सागर में तैरते हुए कहाँ पहुंचे? याद हो गया? अब आप इसको भूल के देखिए। भूल गए? हो ही नहीं सकता। आप चाह के भी भूलने की कोशिश कीजिएगा, आप नहीं भूल पाइएगा। और ये इतना अच्छा से याद हो चुका है कि हम आपको नंबर डेमो देते थे तो हम आपको पूछते थे कि कोई नंबर बीच का बोलिए, हम आगे पीछे आपको बता देंगे। अब हम आपको से पूछ रहे हैं, बीच का एक ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, आगे पीछे आपको अपने आप याद आ जाएगा। चलिए, दरवाजा। दरवाजा के पहले क्या था? दरवाजा के पहले दरवाजा के बाद याद है? अच्छा, घर के पहले क्या था? नदी। घर के पहले घर आप अपना जो घर पहुंचे थे, घर के पहले कुर्सी। घर। अब घर के बाद? घर के बाद पर्वत। याद आ गया? अच्छा, इसको आपको इतना अच्छा से याद हो चुका है कि जैसे आप आगे बढ़ते हुए क्रम में याद किए, ये रिवर्स ऑर्डर में भी आपको याद है, उल्टा भी आपको याद है। सबसे लास्ट में क्या था? झोपड़ी के पहले सागर के पहले, उसके पहले, उसके पहले जहाज के पहले, शेर के पहले, ठीक है, हाथी के पहले, हाँ ठीक है, घर के पहले, अरे हाथी के पहले है ना, हाथी के पहले, पर्वत के पहले, पर्वत के पहले, घर ना, घर के पहले, अब कुर्सी के पहले, दरवाजा के पहले, मोबाइल के पहले, बेंच के पहले, छाता के पहले, घड़ी के पहले, और उसके पहले पंखा के पहले। याद है? आप अपने मेमोरी के लिए ताली बजा लीजिए। अब समझ लीजिए, इसको याद करने में अभी आपको समय लगा, 5 मिनट लगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं। इसको एक रीडिंग में 2 से 3 सेकेंड में एक चीज को विजुअलाइज कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। तो मान लीजिए कि 20 गो ऑब्जेक्ट होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 20 दूनी 40 सेकेंड, 20 दिए 60 सेकेंड। 60 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, एकदम स्लो मोशन में भी आप पढ़िएगा तो 60 सेकेंड काफी है। अगर हमको याद करना हो तो हम 20 सेकेंड में रीड मार के 20 सेकेंड में हम इसको याद कर लें। अब मेरा राइट ब्रेन का प्रैक्टिस ज्यादा है, अभी तक राइट ब्रेन का आप यूज नहीं किए हैं। जैसे ही आप राइट ब्रेन का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप तेजी से कोई भी चीज पढ़ते हुए विजुअलाइज करके, इमेजिन करके और उसको एसोसिएट करके याद कर लेंगे। इसको कहते हैं लिंक मेथड। अब आप देखिए, लिंक मेथड का एक बेहतर उदाहरण है, ट्रेन का डब्बा देखे हैं? डब्बा एक दूसरे से क्या होता है? लिंक होता है। अभी जो हम याद किए वो लिंक मेथड में याद किए, लिंक मेथड यूज किए ना, तो ये कंप्लीट हुआ फोटोग्राफिक मेमोरी का पहला जो चैप्टर है, लिंक मेथड। आगे एक लोकेशन मेथड में हम आपको याद कराए थे। हम लोग प्रैक्टिकल वो चीज याद करेंगे जो आपका सिलेबस का चीज है।
सिलेबस का चीज क्या क्या हम आपको याद करना बता। आविष्कार आविष्कारक हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, एक बार फिर से हम उसको रिवीजन कर देते हैं। जो भी सिलेबस है आपका सारा सब्जेक्ट का, उस सिलेबस को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग, जहां आपको कंसेप्ट समझना होता है, टीचर आपको कंसेप्ट समझाते हैं। दूसरा हो गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब हो गया प्रैक्टिस, जहां आप एक ही तरह का 10 मैथ जब आप बनाते हैं तो आप उसको सीख लेते हैं, वो हो गया प्रैक्टिस। तीसरा हो गया लैंग्वेज, लैंग्वेज में 4 चीज है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। अगर ये 4 चीज है तो यू आर द ऑनर ऑफ दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज। और 3 हुआ ना, अरे ध्यान उधर डिस्टर्ब हो गया, तुम लोग उधर देख रहा है। यहाँ बंद पानी। पूरे सिलेबस को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग, जहां आपको कंसेप्ट समझना होता है, टीचर आपको कंसेप्ट समझाते हैं। दूसरा हो गया एप्लीकेशन, प्रैक्टिस, एक ही तरह के 10 मैथ जब आप बनाते हैं तो उसको सीख लेते हैं। एक ही तरह के 10 ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसको सीख लेते हैं। एक ही तरह के एक ही चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आप उसको सीख लेते हैं। दूसरा हो गया एप्लीकेशन। तीसरा हो गया लैंग्वेज, लैंग्वेज में 4 चीज है, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। अगर ये 4 चीज है तो यू आर द ऑनर ऑफ दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज। चौथा हो गया क्रैमिंग, रट्टा मारने वाली चीजें हैं, जो चीज जिसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है। इन्वेंशन, इन्वेंटर याद करना है, बुक ऑथर याद करना है, कंट्री कैपिटल करेंसी याद करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है, वर्ड मीनिंग याद करना है, ये सब रट्टा मारने वाली चीजें हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी यही आपको हेल्प करेगा। फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू कोई भी जो रट्टा मार के याद करने वाली चीजें हैं उसको आप आसानी से 10 गुना स्पीड से आप याद कर सकते हैं। मतलब हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप अपने मेमोरी पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जो भी हम डेमो दिए उसको याद करने में यदि आपको 10 मिनट भी लगता, हमको यदि 1 मिनट लगा तो 10 गुना ज्यादा हुआ कि नहीं। तो आप भी अपना मेमोरी पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू। अब आते हैं आपके सिलेबस का प्रैक्टिकल चीज, आविष्कार आविष्कारक याद कराते हैं 10। ये हो गया आविष्कार आविष्कारक। अभी तक हम लोग जो याद करते थे रट्टा मार के वर्ड में याद करते थे और याद करने में मुश्किल होता था। अब हम लोग याद करेंगे पिक्चर में। एक बार फिर आप अपना स्पाइन सीधा कर लीजिए और 5 मिनट आप हमको समय दीजिएगा। 5 मिनट और फिर आपको याद कराने की गारंटी हम ले रहे हैं। आपको याद नहीं करना है, आपको याद कराने की गारंटी हम ले रहे हैं, हम आपको याद करा देंगे। याद कैसे करते हैं ये सीखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम आपको क्या हम बोले थे कि कुछ भी जो याद करेंगे हम उसको पिक्चर के रूप में इनपुट डालेंगे। रेडियो का पिक्चर आपके माइंड में है, रेडियो आप देखे हैं, इमेज है। चलिए, अब रेडियो का इमेज है, आगे है मार्कोनी। तो मार्कोनी शब्द बोले तो मार्कोनी से आपको कोई इमेज आया माइंड में? नहीं आया होगा क्योंकि नया वर्ड है। अब इसको से हमको लेना है, इमेज निकालना है, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मार्कोनी मतलब कोनी मार। अब आपको पिक्चर विजुअलाइज करना है। रेडियो है, जहां रेडियो है आप देखिए, गलती से फिर अगर माइंड आपका थॉट में रह गया तो मिस हो जाएगा। आपको विजुअलाइज करना है, सिर्फ विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, याद नहीं करना है। तो इमेजिन कीजिए रेडियो रखा हुआ है और उसको आप क्या किए, मारे कोनी से और वो फूट गया। कांची से मारे, क्या किए, मारे कोनी से। नाम क्या है, मार्कोनी। एक बार जोर से बोलिए, क्या नाम है, चलिए दूसरा आते हैं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देखे हैं आप, कैलकुलेटर का इमेज है। देखिए इधर वाला पार्ट का इमेज आपके पास है, इधर वाला का इमेज नहीं है, तो इसको इमेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम इमेज में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया, मार और कोनी। अब इसको हमको इमेज में कन्वर्ट करना है, बी पास्कल।
बी फॉर, बच्चा में पढ़े थे, बी फॉर बॉल। और पास्कल, पास्कल से राइमिंग में देखिए एक वर्ड आता है पास्ता। अभी हम वर्ड दे रहे हैं, बाद में आपका माइंड में अलग अलग आएगा। अभी नहीं, अभी अपने से इमेज मत बनाइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपका माइंड में अलग इमेज बनेगा, दूसरे के माइंड में अलग इमेज बनेगा। तो हम जो इमेज बना रहे हैं वही इमेज कॉमन रहने दीजिए। जब आप अपने से याद करेंगे तो सबका अलग अलग इमेज बनेगा। तो बी फॉर बॉल हो गया, पास्कल से हो गया पास्ता, बॉल, पास्ता। अब इमेजिन कीजिए आपके हाथ में कैलकुलेटर को बॉल में डाल दीजिए, बॉल को 2 टुकड़ा कीजिए, बॉल में डाल दीजिए, और कैलकुलेटर के ऊपर पास्ता भरा हुआ है। मतलब कैलकुलेटर कहाँ है? बॉल में, और बॉल में ऊपर से क्या भरा हुआ है? पास्ता। पास्ता हटाइए तो नीचे कैलकुलेटर दिख रहा है। चलिए, एक पिक्चर बन गया। अब इसमें कर क्या रहे हैं? कैलकुलेटर को इधर से लिंक कर रहे हैं, इधर वाला इमेज से लिंक कर रहे हैं। कहां से? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बी पास्कल, बॉल है, बॉल को 2 टुकड़ा कीजिए, कैलकुलेटर को उसमें डालिए, उसमें पास्ता भर दीजिए। अब बॉल को हटा रहे हैं तो ऊपर पास्ता है, नीचे कैलकुलेटर है। आ गया ये पेन, ये फाउंटेन पेन है। पेन का आविष्कारक वाटरमैन। पेन का इमेज है आपके पास, वाटरमैन का इमेज आसान है। वाटर मतलब, मैन मतलब, आप विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक आदमी यहाँ खड़ा है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, जो पारदर्शी दिख रहा है, जो पारदर्शी दिख रहा है। पेन, वाटरमैन। वाटरमैन का इमेज, वाटरमैन ही इमेज हो गया। पानी से भरा हुआ एक आदमी, या जो पारदर्शी दिख रहा है, प्लास्टिक का भरा हुआ, प्लास्टिक का एक इमेज बना सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, पारदर्शी दिख रहा है। अब उसको पेन से एसोसिएट करना है। अपना पेन लीजिए और उसको मुंह में मारिए, मुंह में मारे तो मुंह से उसका क्या निकलने लगा? पानी निकलने लगा। अब चाहे तो आप पी सकते हैं। खराब लगा, अच्छा लगा, ये आपके माइंड में उतर गया। चलिए आगे आते हैं। पंखा, व्हीलर। पंखा का इमेज है, व्हीलर का इमेज आपके माइंड में नहीं है। व्हीलर से व्हील सर्फ, व्हील सर्फ आप यूज करते हो, व्हील सर्फ का इमेज आ गया, व्हील सर्फ। अब इस इमेज को इससे एसोसिएट करना है, जोड़ना है। इमेजिन कि पंखा में क्या लटक रहा है? इस पंखा में लटक रहा है व्हील सर्फ। व्हील सर्फ दिखा, बड़ा वाला, 50 केजी वाला, 100 केजी वाला घूम रहा है, व्हील सर्फ दिख गया। चलिए आगे आइए। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का इमेज है आपके पास, टेलीस्कोप देखे हैं? दूर के वस्तु देखने के लिए यूज होता है टेलीस्कोप। अब देखिए गैलीलियो, गैलीलियो का इमेज है? नहीं है। अब गैलीलियो को ब्रेक डाउन कीजिए। जो हम लोग पिक्चर को, वर्ड को पिक्चर करने के लिए 4 चीज पढ़े थे। पहला क्या था? राइमिंग, दूसरा सिंबॉलिक, तीसरा एक्रोनिम, और चौथा ब्रेक डाउन। तो राइमिंग और ब्रेक डाउन इसमें यूज करेंगे। गैलीलियो, गली, 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 गली क्या हो गया? गली। आपके घर में गली होगा, गांव में, तो गली हो गया। अब गली का इमेज हो गया आपके माइंड में, आपके घर में आपका गली है। अब इस गली को एसोसिएट करना है टेलीस्कोप से। तो क्या कीजिए, आप घर के गली में टेलीस्कोप लगा दीजिए, और टेलीस्कोप आपका, उसको लंबा कर दीजिए, ऊपर चले जाइए, और टेलीस्कोप से आप देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? आप अपने मामा के घर में देख रहे हैं। देखिए टेलीस्कोप से आप अपने मामा के घर में देख रहे हैं, झांक रहे हैं। आपके मामा के घर में मामा, मामी, नाना, नानी सब दिखाई दे रहे हैं। विजुअलाइज कर लिए, एसोसिएट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन हुआ? गैलीलियो। गली से गैलीलियो। आगे सिलाई मशीन। सिलाई मशीन का इमेज है, आपके घर में जहां भी सिलाई मशीन होगा वहां आप पहुंच जाइए।
या घर में नहीं है तो सिलाई मशीन वाला कोई आदमी होगा, दुकान वाला, वहां पहुंच जाइए, अपना माइंड आप वहां ले जाइए। सिलाई मशीन का आविष्कारक एलियास हो। एलियास का कोई इमेज है आपके पास? नहीं है। एलियास का राइमिंग में कुछ वर्ड ढूंढिए। एलियास, एलियंस, 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 एलियंस। ये माइंड अपने आप इमेज देगा राइमिंग में, जब उसको ढूंढिएगा तो अपने आप इमेज देगा। सिलाई मशीन का एलियास होगा, एलियंस हो गया इमेज। अब एलियंस को किसे एसोसिएट करना है? सिलाई मशीन से। आपके घर में जो सिलाई मशीन रखा हुआ उसको कौन चला रहा है? एलियंस। और एलियंस देखिए मशीन चला रहा है, बहुत तेजी से चला रहा है, बहुत तेजी से चला रहा है। और एलियंस ऐसा है कि उसने अपना हाथ भी डाल दिया मशीन के अंदर, उसका हाथ भी सिया गया, लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा। एलियंस है। चलिए, सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन हो गए? ये क्या नाम है? एक बार बोलिए, कहाँ है आप लोग? सिलाई मशीन का आविष्कारक एलियास हो। उसके आगे भाप इंजन। भाप इंजन का इमेज है, आप ट्रेन में टीवी में देखे होंगे। ट्रेन का भाप इंजन, इंजन के ऊपर से भाप निकल रहा है। उसका आविष्कारक कौन है? जेम्स से एक देखिए सिंबॉलिक इमेज आएगा। जेम्स टॉफी आप लोग खाते होंगे, तो जेम्स हो गया, जेम्स टॉफी जो हो गया वो हो गया इमेज। जेम्स टॉफी, जेम्स टॉफी जो हो गया वो इमेज हो गया। जो भी वीडियो में देख रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया जेम्स टॉफी। अब जेम्स टॉफी को किससे एसोसिएट करना है? भाप इंजन से। अब आप विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास जेम्स टॉफी है। कितना? एक आध बोरा, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, और आराम से टॉफी लिए, खाए, और उसको उड़ के जाके कहाँ डाले? भाप इंजन, जहां से भाप निकल रहा है उसको, भाप निकल रहा है, टॉफी उतना डाले, भाप खत्म, पैक हो गया। जो भाप जिससे निकल रहा है भाप इंजन में वो डाले, पैक हो गया। उसमें क्या चीज दिख रहा है? जेम्स टॉफी। तो भाप इंजन का आविष्कारक कौन हो गया? जेम्स वाट। आगे है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का इमेज है आपके पास, उसका आविष्कारक कौन है? डेनिस चैम्पियन। अब डेनिस से निकालिए इमेज। डेनिस डायन। डायन का आप लोग बहुत सुने होंगे, कोई ना कोई इमेज आपका माइंड में आ गया होगा, फिल्म देखे होंगे बहुत सारा भूत वाला। तो डायन का इमेज आ गया। चलो, डेनिस से डायन, इमेज क्या आया? डायन। अब आपके घर में प्रेशर कुकर है, जहां है वहां पहुंच जाइए। अब प्रेशर कुकर खोले तो उससे क्या निकला? डायन निकला। प्रेशर कुकर खोले तो उससे क्या निकला? डायन निकला। डायन आपको खा गया, आप डायन को खा गए, आप डायन को खा गए। राइट ब्रेन यूज कर रहा है, क्योंकि आप लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं डायन हमको खा गया। उल्टा, डायन निकला, डायन को लपेट के खा गए। चलिए आगे, प्रेशर कुकर। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक क्या है? कौन है? हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है? ई है ये, इगोर सिकोरस्की। इसका हेलीकॉप्टर का तो इमेज आपके पास है? यस सर। इगोर सिकोरस्की का इमेज है? नहीं है। अब इगोर सिकोरस्की से इमेज निकालना है। इगोर से निकालिए। गोर, गोर गोरा आदमी, अंग्रेज को बोलते थे ना, गोरा अंग्रेज। तो एक वो इमेज हो गया गोर। हम लोग के क्लास में एक लड़का था, वो बहुत गोरा था, तो उसको हम लोग गोरका नाम ही रख दिए थे। तो ये भी हो सकता है कि आपके क्लासरूम में जो सबसे गोरा है आपके माइंड में, उसको आप सोच सकते हैं, सिंबॉलिक इमेज आ जाएगा। इगोर से गोर हो गया। सिकोरस्की, इसको ब्रेक डाउन कीजिए। सिकोरस्की को ब्रेक डाउन कीजिएगा तो इमेज आएगा सिक्को, सिक्का, और रस्सी, रस्सी।
गोर सिक्का सिक्का गोर सिक्का और रस्सी। इसको एसोसिएट किससे करना है? हेलीकॉप्टर से। इमेजिन कीजिए आपके साथ एक गोरी अंग्रेज है। इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं। लेट कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको लीजिए और उसको लेके कहाँ उड़ा के ले गए? हेलीकॉप्टर में। ईगो को कहाँ ले गए? हेलीकॉप्टर में। ईगो कौन है? गोरी। हेलीकॉप्टर में पहुंचे तो हेलीकॉप्टर पूरा सिक्का से भरा हुआ है, सोना का सिक्का। सिक्का भी सोना का सिक्का, हेलीकॉप्टर पूरा सोना का सिक्का से भरा हुआ। गोरी के साथ गए हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर में सिक्का भरा हुआ है और वहां से एक रस्सी लटक रहा है। रस्सी में लटक के आप कहां पहुंच गए? घर पे, अपने घर के छत पे। तो एक इमेज क्या बना? गोरी के साथ आप हेलीकॉप्टर में गए, वहां सोना का सिक्का है भरा हुआ, वहां से रस्सी से निकले और घर पहुंच गए। गोर सिक्का रस्सी से इमेज आ जाएगा। इगोर आविष्कारक का क्या नाम है? इगोर सिकोरस्की। चलिए अब आगे है लास्ट, माचिस। माचिस का इमेज है आपके पास, जॉन वॉकर। अब इसको दो भाग में तोड़ दीजिए। जॉन और वॉकर दोनों अपने आप में भी इमेज है। वॉकर का इमेज होता है, वॉकर छोटा बच्चा जो वॉकर चलाता है। और जॉन, आप कोई ना कोई फिल्म में किसी का नाम जॉन होगा, या हीरो है जॉन अब्राहम। तो आपके माइंड में जॉन सा जो जॉन आ रहा है, इमेजिन कीजिए कि वो जॉन जो है वॉकर चला रहा है और वो जो जॉन है वॉकर चला रहा है, वॉकर में पूरा माचिस भरा हुआ, 1000 माचिस। 5 मिनट समय दीजिएगा, हो गया है। जॉन वॉकर चला रहा है और उस पे माचिस भरा हुआ है, जॉन वॉकर। अब देखिए आप लोग, जो लोग विजुअलाइज किए हैं उनको ये सारा चीज याद हो चुका है। इधर है, हम आपको बोले थे याद कराने की गारंटी मेरा। चलिए पहला क्या है? रेडियो। रेडियो के साथ पिक्चर क्या एसोसिएट था? कौन सा पिक्चर था? रेडियो का क्या किए थे? मारे थे कोनी से। अब आविष्कारक के नाम पे आइए, मार्कोनी, याद हो गया। दूसरा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के साथ पिक्चर क्या था? दो था, क्या क्या? बॉल और पास्ता। बॉल और पास्ता से अब नाम पे आइए। बॉल से बी, पास्ता से पास्कल, बी पास्कल। अब आगे तीसरा पेन। पेन कहाँ मारे थे? किसको मारे थे? वाटरमैन। अब आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। पेन के बाद हो गया पंखा। पंखा में क्या लटक रहा था? व्हील सरफ। अब व्हील से नाम पे आइए। व्हील वही तो था, व्हीलर। आगे है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कहाँ लगा हुआ था? गली में। अब गली से नाम पे आइए, उसी जैसा नाम है, गली। गैलीलियो पहुंच गए। अब सिलाई मशीन। सिलाई मशीन कौन चला रहा था? एलियंस। अब नाम पे आइए। एलियन से एलियास हो। लगभग आप, नया नाम था, पहली बार सुने, तब भी आप 90% वहां पहुंच गए। टेलीस्कोप के, सिलाई मशीन के बाद भाप इंजन।
भाप इंजन में कहा डाले थे? कौन सा चॉकलेट? जेम्स। अब भाप इंजन का जेम्स से आइए, भाप इंजन के आविष्कारक पे नाम पे, जेम्स वाट। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर से क्या निकला था? डाइन। अब नाम पे आइए, डेनिस चैंपियन। चलिए लगभग पहुंच गए। अब प्रेशर कुकर के बाद है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में 3 इमेज था, बोलिए पहला इमेज क्या था? इमेज क्या था? गोर, सिक्का और रस्सी। गोर, सिक्का और रस्सी से अब नाम पे आइए। गोर का क्या वर्ड था? इगोर। और सिक्का और रस्सी से सिक्को रस्सी। इगोर, सिक्को रस्सी। पहुंच गए लगभग, तो याद हो गया। अच्छा अभी हाँ एक और बचा हुआ, माचिस। माचिस कहाँ था? इमेज दो इमेज था। माचिस किस पे था? माचिस कहाँ रखा हुआ था? वाकर पर। कौन चला रहा था? जॉन और वाकर। नाम? जॉन वाकर। याद हो गया? अच्छा ये याद करना इसको मुश्किल लगा कि आसान लगा? अब ये आपको आगे 3 से 4 दिन तक याद रहेगा, आप चाह के भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि पिक्चर नहीं। अब हम आएंगे 2 दिन के बाद क्लासरूम में आएंगे। आज सैटरडे है, मंडे को आएंगे। आप कहीं लिखे भी नहीं है, कहीं लिखे नहीं है, हम आपको लिखने का जगह भी नहीं दे रहे हैं। अभी हम सब मिटा के लेके जा रहे हैं, आपका माइंड में ही जो है वो है। अब देखिए नेक्स्ट डे जब हम आपको याद करवाने आएंगे सब आपको याद रहेगा, क्योंकि पिक्चर माइंड में जो है 3 से 4 दिन तक का स्टोर रहेगा। उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा तो 20 से 21 दिन तक याद रहेगा। 20 से 21 दिन के बाद अगर एक बार रिवाइज कर दीजिएगा लगभग 3 महीना तक याद रहेगा। 3 महीना के बाद अगर 6 महीना में याद कर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो परमानेंट याद हो जाएगा। या परीक्षा के पहले आपको रिवीजन में कितना समय लगेगा? मतलब इसको अगर अभी आपको याद करने में जितना समय लगा हो, लेकिन 10 जो है तो 10-10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 10 नहीं 100 सेकेंड लगेगा रिवाइज करने में। अगर आराम से धीरे भी करिएगा तो एक मतलब ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट में आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो कुछ भी जो रट्टा मारने वाली चीजें हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू।